नमस्कार। भगवान भास्कर के इस खास पर्व छठ के अवसर पर मैं विभा उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूं और शुभकामनाएं देती हूं आप सभी दर्शकों को ईटीवी के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है उगा हो सूरज देव। छठ पर्व जहां एक और कार्तिक मास का एक अनूठा पर्व है, वहीं इस पर्व को करने वाले हर लोग इस पर्व में बढ़ते जाने वाले शुद्धता और नियम का पूरा ख्याल रखते हैं। दूर दराज में रहने वाले लोग इस पर्व को करके अपने आप को अपनी ही मिट्टी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वैसे तो इस पर्व को करते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई और इस पर्व को करने का सही तरीका और विधि विधान क्या है, ये पहलू आज भी अनछुआ है। आज हमारी कोशिश होगी कि इस पर्व से जुड़ी सारी जानकारियां, सारे विवरण हम आपको दें। तो आइए आप और हम मिलकर शरीक होते हैं भगवान भास्कर के इस महान पर्व के अवसर पर ईटीवी के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है उगा हो सूरज देव। सूर्य देवता सहर्ष किरणों को धारण किए हुए तेज के पुंज और समस्त संसार के आदिपति हैं, इसलिए उनसे अर्घ्य स्वीकार करने की विनती करना और उनके आने और जाने तक भूखे रहकर पलके बिछाकर उनका इंतजार करना मूल भावना है लोक पर्व छठ का। सूर्य की पूजा प्राचीन काल से ही भारत में चली आ रही है। कहा यह भी जाता है कि आकाश में सूर्य ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही भगवान भास्कर की आराधना का क्रम लगातार जारी है। कई ऐसे धर्म ग्रंथ और श्लोक हैं जिसमें सूर्य आराधना का विवरण मिलता है, जैसे स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और ऐसे कई धर्म ग्रंथ जिसमें सूर्य आराधना के चर्चे मिलते हैं। कहा जाता है कि सूर्य आरोग्य के देवता भी हैं, इसीलिए भगवान सूर्य से आरोग्य की कामना करें। हमारे भारतीय उपासना पद्धति में सूर्य को शिव का प्रतिरूप भी कहा गया है। हमारे यहाँ कई लोक गीतों में इसकी चर्चा और विवरण देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भास्कर की पूजा सिर्फ हमारे बिहार प्रदेश में ही होती है। देश के विभिन्न भागों में भी सूर्य की पूजा की जाती है और ये बात और है कि पूजा करने का तरीका अपनी जगह के अनुसार अलग और अनूठा हो सकता है। लेकिन बिहार में मनाया जाने वाला ये छठ पर्व सूर्य पूजा का वो रूप है जिसकी तुलना कहीं और नहीं मिलती है। षष्ठी शब्द का अपभ्रंश है छठ और छठी शब्द का मतलब है छठा दिन। इसी दिन, जिस दिन किए जाने वाले व्रत को हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। ये पूजा साल में 2 बार किया जाता है, एक तो कार्तिक मास में और दूसरा चैत्र मास में। इस पर्व में डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। डूबते सूरज से अनुरोध किया जाता है कि आप एक बार फिर उदित हों, ताकि पृथ्वी पर ये जो जीवन चक्र है वो यूं ही सदा चलता रहे और सृष्टि का संचालन होता रहे।
छठ पर्व में भगवान सूर्य के साथ साथ छठी माता की भी पूजा होती है। अधिकांश लोग ये गुत्थी सुलझा नहीं पाते कि हम अर्घ्य सूर्य को देते हैं और कहते छठी मैया की पूजा है। आखिर ये छठी माता हैं कौन? पुराणों में सूर्य के साथ साथ छठी माता का भी उल्लेख मिलता है। छठी माता को ग्रह और रोगों के निवारण में समर्थ देवी भी कहा जाता है और मूल रूप से इनकी पूजा बाल ग्रह विनाशिका देवी के रूप में की जाती है। सूर्य की आराधना का एक अन्य उदाहरण भविष्य पुराण में भी मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के बेटे को कुष्ठ रोग हो गया था और तब सूर्य की आराधना के बाद ही उन्होंने इस भयानक रोग से छुटकारा पाया। तब उपदेश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र से कहा कि संसार में केवल एकमात्र सूर्य ही ऐसे भगवान हैं जो कि प्रत्यक्ष हैं। डूबते और उगते सूर्य की कथा के अनुसार छठी माता के रूप में माता कुंती को स्वीकार किया गया है। कहा जाता है कि माता कुंती ने सूर्य की आराधना के बाद ही ऐसे बलवान पुत्र की प्राप्ति की और तब से लेकर आज तक इन दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। शुरू से ही सूर्य की आराधना का क्रम जारी है, पर शुरू में ये पूजा सिर्फ मगध क्षेत्र में ही की जाती थी। धीरे धीरे ये पर्व बिहार का विशेष पर्व बन गया। उगा हो सूरज देव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में छठ व्रत का एक अलग ही महत्व है। आज के दिन बिहार के अलग अलग हिस्सों में मेले के जैसा नजारा होता है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका एक अलग ही महत्व है। बिहार में सूर्य मंदिर की श्रृंखला में देव का देवर्गेर और लांग का अलबर्ग, पंडारक का पुण्यार्क और अंगारे का अंगारक मंदिर बहुत ही महत्व रखता है। इन सभी मंदिरों में देव का देवार्ग बहुत ही महत्व रखता है, जो कि औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहा जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति पर प्रयाग के राजा इडले, जिन्हें पुनर्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें स्वप्न में ये बात आई कि इस क्षेत्र में तालाब से उन्हें 3 मूर्तियों की प्राप्ति होगी। तीनों मूर्तियां भगवान सूर्य के थे। तब उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया। उन्होंने मंदिर का कार्य तो शुरू करवा दिया, पर पूर्ण नहीं करवा पाए। बाद में उनके वंशजों ने मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। तो ये बात कथा और परंपरा की है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जाता है कि छठ व्रत हो या फिर शारदा जी का गीत उसमें ना शामिल हो तो छठ अधूरा सा लगता है। पटना के घाट पर हम हुअरगिया देबै हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम हुअरगिया देबै हे छठी मैया। हम ना दूसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट
नहाय खाए से एक दिन पहले यानी कि गोवर्धन पूजा से ही छठ पूजा शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि व्रती के घर में सुबह शाम छठ का गाना गाना अनिवार्य है। इन गीतों में मुख्य रूप से 4 देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं, जैसे सूर्य देवता, छठी मैया, गंगा मैया और तुलसी मैया के गीत। गीतों के माध्यम से हम देवताओं से अनुरोध करते हैं कि उनकी कृपा सदा हम पर बनी रहे और वे हमारी पूजा को स्वीकार करें। गीतों में हम सूर्य के कृषि का संबंध भी देखते हैं। साल भर होने वाले फसल निर्भर करते हैं मौसम पे और मौसम निर्भर करता है सूर्य पे। तो जब हमारी आजीविका ही निर्भर है सूर्य पर, तो सूर्य की पूजा क्यों ना हो। आस्था के इस महापर्व में नियमों को बहुत ही शुद्धता के साथ, समर्पण के साथ किया जाता है। आप यूं कह लें कि नियमों का सिलसिला ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले नहाय खाए और फिर खरना, और फिर शाम का अर्घ्य, और फिर सुबह का अर्घ्य, फिर पारण और फिर प्रसाद वितरण और भी ढेर सारी बातें हम जानेंगे इस व्रत के बारे में। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा अंतराल। उगा हो सूरज देव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महापर्व छठ की, जिसमें हर नियम का पालन बड़े ही सलीके से किया जाता है। नियमों की शुरुआत नहाय खाए से ही शुरू हो जाती है। नहाय खाए यानी कि शुद्ध होकर व्रत के लिए तैयार होना। गंगा में स्नान करने के बाद कद्दू और चावल का सात्विक भोजन करना। दूसरे दिन होता है खरना। जी हाँ, खरना के दिन भी व्रती गंगा में स्नान कर चावल की खीर और रोटी बनाकर शाम में पूजा अर्चना करती हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और इसके बाद इसे बाकी लोगों में बांटा जाता है। इस प्रसाद का इतना विशेष महत्व होता है कि इसे खाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। मुख्य पूजा का भी कई रंग देखने को मिलता है। व्रती नंगे पांव चलकर घाट तक पहुंचते हैं और इसके साथ साथ पूरे घर और आसपास के लोग भी घाट जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो पूरा बिहार भक्ति के रंग में सराबोर हो उठा हो। कुछ व्रती ऐसे भी हैं जो भगवान भास्कर को दंडवत नमस्कार करते हुए घाट तक पहुंचते हैं। कई घर ऐसे हैं जहां पुरुष भी इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा के साथ करते हैं। जोड़े जोड़े सुपावा, जोड़े जोड़े
केवड़िया हे दर्शन देहु ना। मैया खोलना रे केवड़िया ओ दर्शन देहु ना। मैया खोलना रे केवड़िया ओ दर्शन देहु ना। जगमग दीपों और मीठे पकवानों, बल्ब और झिलमिल रोशनी में पूरा घाट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसे में अस्त और उदित होते हुए सूर्य की सुंदरता और भी अलौकिक होती है। घाट पर जितने व्यक्ति मौजूद होते हैं सभी आस्था और भक्ति के रंग में डूब जाते हैं और मन ही मन भगवान भास्कर को नमन करते हैं। इस पर्व के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कुछ कम लगता है और बहुत कुछ बताने की इच्छा भी होती है। हमने गागर में सागर भरने की एक छोटी सी कोशिश की है। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। भगवान भास्कर की कृपा यूं ही हम सब पर बनी रहे। ईटीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।